अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। और रिग्रेशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी उसकी डिटेल में बताया है। अब आज हम इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन टू द फॉलोइंग। लीस्ट स्क्वायर लाइन कह देते हैं या आपको कह देते हैं रिग्रेशन लाइन, वो एक ही बात है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन टू द फॉलोइंग डाटा। अब ये डाटा हमारे पास एक्स और वाई की सूरत में है। एक्स की वैल्यूज़ ये गिवन है, वाई की वैल्यूज़ ये गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट स्क्वायर लाइंस होती हैं या रिग्रेशन इक्वेशंस जो होती हैं वो दो होती हैं। एक वाई ऑन एक्स होती है और एक एक्स ऑन वाई होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, जस्ट उन्होंने कहा है फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन टू द फॉलोइंग। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाई ऑन एक्स होता है या एक्स ऑन वाई है? तो जिसमें वो कुछ भी ना कहें तो उसमें हमने करना ये होता है कि हमने हमेशा वाई ऑन एक्स फाइंड करना होता है। यानी यहाँ पर जो लीस्ट स्क्वायर लाइन हमारे पास आएगी वो होगी वाई ऑन एक्स। अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने डाटा अरेंज कर लिया है। ये सारी की सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी वाई की वैल्यूज़ हैं। अब हमें पता है कि हम वैल्यूज़ हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन जो फाइंड करनी होती है उसमें सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड करना है। यानी बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और वो भी वाई ऑन एक्स। वो वाई ऑन एक्स मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है या वाई ऑन एक्स इसलिए हमने फाइंड करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं गया कि हमने वाई ऑन एक्स करना है या एक्स ऑन वाई। तो चूंकि नहीं बताया गया है तो हम वाई ऑन एक्स करेंगे। और वाई ऑन एक्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक्स बार और वाई बार है। ये देखें, ये एक्स बार है। जब तक हम एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करेंगे हम इस फार्मूले तक नहीं पहुँच सकते। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मुझे पहले एक्स बार को फाइंड करना है और वाई बार को फाइंड करना है। आपको पता है कि एक्स बार की जो फार्मूला है वो है समेशन एक्स ओवर एन और वाई बार का फार्मूला है समेशन वाई ओवर एन। अब चलते हैं समेशन एक्स करने के लिए और समेशन वाई करने के लिए। अब यहाँ पर जब हम समेशन एक्स करेंगे तो हमारे पास 21 आ रहा है और जब हम समेशन वाई करेंगे तो हमारे पास 44 आ रहा है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर आएगा 21 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ इक्वल टू 35। एक तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास है 44। ये देखें, इस समेशन वाई हमारे पास 44 आया है और एन हमारे पास 6 है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.33। यानी ये हमारे पास, ये मैं यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 7.33। जी, अब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू भी आ गई है और वाई बार की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने इस फार्मूले तक जाना है। अब उसके लिए मुझे x माइनस एक्स बार का पहले कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बनाते हैं x माइनस एक्स बार का कॉलम और फिर हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि होगा y माइनस वाई बार का कॉलम, y माइनस वाई बार का कॉलम। और फिर उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, यानी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। और फिर उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी ये वाला जो कॉलम है इसका हम स्क्वायर भी यहाँ पर बनाएंगे, उसका कॉलम भी हम बनाएंगे। यानी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं वो ऐसे आएंगी कि x में से x बार को माइनस करना है। x की हर वैल्यू में से x बार की वैल्यू जो कि है हमारे पास 3.5, इसको हमने माइनस करना है। यानी 1 माइनस 3.5 जो हमारे पास आ रही है -2.5, फिर -1.5, -0.5, देन 0.5, 1.5 एंड 2.5। अब इसी तरह से y माइनस वाई बार की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जो कि आएंगी -5.33, -1.33
एंड सो ऑन। ये बाकी काम आपने खुद कंबाइन करना है इसको। और यहाँ पर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की मल्टीप्लिकेशन में जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो कुछ इस तरह से मिलेंगी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलता है 13.325, 1.995 एंड सो ऑन। ये सारा काम आपने खुद करना है। अब चलते हैं x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की तरफ। तो जब हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी 6.25, 2.25 एंड सो ऑन। अब हमें इसका सम चाहिए और इसका सम चाहिए। इन दोनों को सम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें रिक्वायर है ही नहीं। यहाँ पर जो समेशन x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है 29, और समेशन x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है 17.50। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं। समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 29, और यहाँ पर 17.5। इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 1.66। अब ये तो हमारे पास हो गया है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ हम लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। जो y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास है वो है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि याद करने का आसान तरीका ये है कि इधर y ऑन x जब हमारे पास होगा तो y इधर है तो यहाँ पर y की वैल्यूज आएंगी, इधर x है तो x इस साइड पे आएगा। तो चलते हैं y माइनस वाई बार हमारे पास है जो हमने भी कैलकुलेट किया है वो -7.33 इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू अभी जो हमने काउंट की है वो आई है 1.66 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू इधर रहने दी, इसको इधर ले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.33, यानी ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1.66x, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा -5.81। अब y की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है सॉल्व करने से, यानी इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे और ये चूँकि वेरिएबल x इसके साथ अटैच है तो ये हम एज इट इज़ रहने देंगे। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है 1.52 प्लस 1.66, यानी यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई a की और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई b की। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू 1.52 प्लस 1.66x, ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x आ गया है।